बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नल मेथड ऑफ मेजरमेंट को पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नल मेथड ऑफ मेजरमेंट? नल मेथड मेजरमेंट का एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम मेजरमेंट्स के बीच में गैल्वानोमीटर को किसी ऐसी जगह पर फिक्स करते हैं कि गैल्वानोमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो आ जाए, यानी वो नो करंट शो करे। तो उस मेथड को नल मेथड ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। आमतौर पे नल मेथड ऑफ मेजरमेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी मैं आपका मेरा मेजर टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, और आपका अल्लाह भला करे पोटेंशियोमीटर में लगाया जाता है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि मैं इसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ पढ़ाऊं बल्कि इसके साथ एक अच्छा इंसाफ भी करूं। सो ये कौन से मेथड है? व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या किया जाता है और पोटेंशियोमीटर से क्या किया जाता है? तो सबसे पहले चलेंगे स्टूडेंट्स हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने एक ड्रॉ भी कर लिया है, और ये देखें व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास एक डिवाइस है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 1833 में एक बड़े मशहूर एक इंजीनियर थे, उनका नाम था सैमुअल हंटर क्रिस्टी। ये थे, इन्होंने ये सबसे पहले इन्वेंट किया था। ये किस मकसद के लिए था? ये था कि अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कि अगर फर्ज करें आपके पास अननोन रेजिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि फर्ज करें अगर मेरे पास एक रेजिस्टर दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टर है, हालांकि ये है नहीं लेकिन जनरली अगर रेजिस्टर दिया हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी ओहम में वैल्यू कैसी है? तो इसको फाइंड करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस निकाली थी, जिसको बाद में बड़े ही मशहूर फिजिस्ट भी कहूंगा बल्कि उनको इंजीनियर भी कहूंगा, वो आए थे 1943, यानी तकरीबन 1843, नियरली 10 इयर्स बाद आए थे। उनका नाम था व्हीटस्टोन नाम था। इनफैक्ट पूरा नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम था। इन्होंने फिर इसको मॉडिफाई करके इसमें जो गलतियां थी उसको दूर किया। ये दो महान साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज मिला। फिर इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज यानी इसी नाम पे पड़ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं? हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, ये किस प्रोसेस पे चलता है स्टूडेंट्स? इसका प्रोसेस और इसका वही है जो मेथड है, दैट इज ओहम्स लॉ पे चलता है। बिफोर आई गो टू द टॉपिक, एक चीज आपको मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी आप बैटरी को किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो पैरेलल में जो वोल्टेज होती है ये कांस्टेंट होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है, और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। जबकि पैरेलल में आपका करंट चेंज होता है और सीरीज में करंट चेंज होता है। इसका मतलब हुआ कि फर्ज करो ये बैटरी, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। जबकि पैरेलल में करंट चेंज होता है, सीरीज में हमारे पास वोल्टेज चेंज होती है। बिफोर आई स्टार्टेड, पहले तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। आप ये गौर से देखें, एक बैटरी दी हुई है, इस बैटरी में आपके पास 1 2 3 4 रेजिस्टर्स दिए हुए। इनमें से ये P का रेजिस्टर, Q का रेजिस्टर और R का रेजिस्टर, S का रेजिस्टर हमारे पास नोन रेजिस्टर है, यानी इनकी वैल्यूज हमें पता है। फर्ज करें इसकी वैल्यू 5 ओहम है, इसकी 10 ओहम है, इसकी 7 ओहम है, सो वी नो द वैल्यूज ऑफ देम। हमें अगर किसी की वैल्यू नहीं पता तो ये अननोन रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू नहीं पता।
हम व्हीटस्टोन के मेथड से ही इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका मेजर प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास नल मेथड। वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नल मेथड। नल मेथड क्या चीज है? एक्चुअली हम इन रेजिस्टर्स को यूं अरेंज करके लगाते हैं कि अगर बैटरी उसके साथ कनेक्ट की जाए तो जो करंट गुजरते हैं, तो यहां बीच में एक गैल्वानोमीटर फिक्स किया हुआ होता है दैट एक्सचेंजेस द करंट। यानी जब करंट यहां से जाएगा, अगर उसको एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला, तो यहां से जो करंट जाएगा उसको जब ये रास्ता अगर मिल गया तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट साइड से कोइंसाइड करेंगे और वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें अगर यहाँ का करंट और यहाँ का करंट इक्वल हो जाते हैं इस जगह पर, तो गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं निकलने वाला। सो आपने रेजिस्टर को लगाते वक्त ख्याल करना है कि ऐसे 9 रेजिस्टर आपने लगाने हैं कि अगर उनको इस जगह पर लगाया जाए तो आपका गैल्वानोमीटर हमेशा 0 डिफ्लेक्शन शो करे, यानी किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो ना करे। सो ये कीप ऑन चेंजिंग PQS until you get the 0 deflection in the galvanometer, यानी आपने ये करते रहना है। देन आपने ये जो अननोन रेजिस्टर लगाया हुआ है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स देखें जरा गौर से, आपकी बैटरी ने वोल्टेज दी जिसको EMF का नाम दिया जाता है। EMF यहां से गई 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 गई, ये देखें यहां पहुंच गई, ये वोल्टेज वही है बैटरी की। यहां पहुंची तो इसके पास 2 रास्ते थे, ये और ये ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी यहां का भी E वही है, यहां का भी E वही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां की वोल्टेज भी वही, यहां की वोल्टेज भी वही, लेकिन यहां का करंट डिफरेंट, यहां का करंट डिफरेंट है हमारे पास, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट कभी भी सेम नहीं रहता। तो इस करंट का नाम मैंने I1 रख लिया, इसका I2 रख लिया। पहले तो आप वोल्टेज की तरफ जाएंगे। एक ये वोल्टेज है E इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट लगाएंगे, IR हम इक्विवेलेंट लगाएंगे। अब देखें I हमारे पास कौन सा है? जब हम इसकी बात करेंगे यहां से जा रहा है तो इधर करंट हमारे पास I1 वाला करंट है। देखें जरा गौर से सुने स्टूडेंट्स, यहां से करंट आपका चलना शुरू हुआ, यहां से I2 चलना शुरू हुआ। ये करंट जब इस जगह पर पहुंचा, इसके पास ये रास्ता था लेकिन ये करंट इसको टैकल कर रहा है। सो इसका मतलब है करंट के पास यही एक रास्ता है गुजरने का, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो I1 होगा वो I3 भी होगा, इन दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो EMF है जो यहां से वोल्टेज आ रही है वो E इज इक्वल टू IRE होगा हमारे पास, और इसमें I की जगह पे हम I1 भी लिख सकते हैं और RE में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है, अगर याद हो तो। अब यहाँ P नाम रखा है और वहां Q रखा है, तो P प्लस Q होगा हमारा यहाँ नाम। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर P प्लस Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके P प्लस Q हो जाएगा डिवाइड। सो I1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई E ओवर P प्लस Q, यानी इस I1 की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इस I2 पर। I2 के माजरा भी यही है, करंट आपका यहां से गया, यहां से तो रास्ता नहीं है उसका जाने का, तो उसके बाद ये रास्ता है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। सीरीज कॉम्बिनेशन में I2 और I4 हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी I2 और I4 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ I1 और I3 इक्वल हो गए थे, ये याद रखिएगा। यहाँ I2 और I4 हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, और जब हम इस वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो E इज इक्वल टू IR होगा। तो I हम यहाँ I2 रख लेते या I4 रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे यहाँ I3 भी रख सकते। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, जो इधर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास R प्लस S। सो E इज इक्वल टू I2 R प्लस S। तो स्टूडेंट्स में अगर I2 की वैल्यू फाइंड करो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन I1 की आ गई, ये I2 की हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं कि हम एक्चुअली किस तरीके से फाइंड करेंगे
कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, मैंने कहा यहां की वोल्टेज सेम है, यानी ये वाली वोल्टेज जो कि E है, ये भी वही वोल्टेज है जो कि E है, यानी एक का नाम V1 एक का V2 रखते हैं, एक्चुअली वो दोनों E है। ठीक है, फर्ज करें अगर हम सिर्फ इस चैनल पे बात करते हैं, इस चैनल पे ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज हमारे पास इक्वल होंगी। ये वोल्टेज हमारे पास I1 R P के और ये वाली है I2 R के। हमारे पास I1 की वैल्यू स्टूडेंट्स E ओवर P प्लस Q दी है, E ओवर P प्लस Q दी है। इसी तरह I2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास E ओवर R प्लस दी है, E ओवर R प्लस S दी है। ये हमारे पास आ गया। E यहां स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, जब हम वहां जाके करेंगे वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E और E मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा P ओवर P प्लस Q, R ओवर R प्लस S। अब यहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाऊं, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, और ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। P को R से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, आएगा PR, P को S से करें PS, और अगर मैं R को P से करूं PR और R को Q से करूं तो QR। PR और PR आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब P और S आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये Q क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने Q ने डिवाइड हो जाना है, तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर फर्ज करो इस P की वैल्यू हम रख लेते हैं 10 ओम, इसकी रख लेते हैं जी 12 ओम, इसकी रख लेते हैं चले 15 ओम, तो R की क्या वैल्यू होगी। अब हमें 3 नॉन रेजिस्टर हो तो थर्ड रेजिस्टर कैसे फाइंड करेंगे। P 10 ओम है, S हमारे पास 15 ओम है, वो 12 ओम है। तो आप देखें 2 6 3 4 12, 3 5 15, 2 2 4, 2 5 10, 25/2 यानी 12.5 ओम, यानी आपका ये R जो है स्टूडेंट्स ये 12.5 ओम होगा, इन केस अगर ये जो मैंने बताए हैं ये डिजायर्ड वैल्यू आपके पास हो। सो ये था स्टूडेंट हमारे पार्ट वी शॉन विच, जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नल मेथड ऑफ मेजरमेंट का जो सेकंड हमारे पास है दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो लफ्ज निकला है पोटेंशियल डिफरेंस से, मीटर मेजरिंग डिवाइस, यानी ऐसी मेजरिंग डिवाइस जो पोटेंशियल मेजर करे, यानी अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मेजर करना हो इसकी मदद से कर सकते हैं, याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर हो सकती है। मोर ओवर आप एक और काम भी कर सकते हैं, दो बैटरीज के दरमियान जो ईएमएफ है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है इनका। इसी तरह लेंथ, खैर लेंथ तो मैया हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं। वाई पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन है वाई पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्यों पोटेंशियोमीटर यूज करें। हमारे पास और भी तो डिवाइसेज हैं भाई, वो क्यों नहीं हम यूज कर रहे। हम वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर रहे, स्पेशली डिजाइन होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। एक और होती है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो क्यों नहीं, आपने मैट्रिक में पढ़ी भी होगी, इनफैक्ट वोल्ट मीटर भी आपने मैट्रिक में पढ़ी है वो। स्टूडेंट्स अगर आप वोल्ट मीटर को गौर से देखें ना, वोल्ट मीटर एक्चुअली गैल्वानोमीटर ही होता है। गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की होती है, उसके पीछे हाई रेजिस्टेंस लगाकर, हाई रेजिस्टेंस
लगाकर करंट को रोका जाता है और जो नई डिवाइस बनती है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। करंट को इसलिए रोकते हैं ताकि करंट रुके, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट मान लूं तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव करते हैं, यानी रेजिस्टेंस बड़ी हो जाए करंट छोटा हो जाएगा हमारे पास। जितना बड़ा रेजिस्टर होगा करंट कम हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा रेजिस्टर लगाते हैं कि करंट को हम नल पे ले जाएं, जीरो पे ले जाएं। तो जब हम जीरो पे ले जाते हैं तो फिर होता क्या है कि आपका जब करंट आता है तो वो इधर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करता है, तो उस पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है वोल्टमीटर से, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता। इसमें बहरहाल करंट थोड़ा बहुत इसमें से गुजर भी जाता होता है, जो कि फिर क्या है वो सही वोल्टमीटर आप सही वोल्टेज आपको मेजर करके नहीं दे सकता। रही बात सीआरओ की, सीआरओ बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपके पास दोनों का हल पोटेंशियोमीटर है। एक तो ये एक्यूरेट है, वोल्टमीटर की तरह जो है इसकी एक्यूरेसी कम नहीं है बल्कि अच्छी खासी एक्यूरेसी है। नंबर 2 एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है। सो भाई वोल्ट मीटर पे भी कट लगा दिया हमने, ये ले जी वोल्ट मीटर पे भी कट लगा दिया और सीआरओ पे भी हमने कट लगा दिया। तो भाई हमारे लिए पोटेंशियोमीटर ही सबसे बेहतर है। तो ये स्माइली फेस हमारा पोटेंशियोमीटर के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये किस तरह काम करता है, तो साथ रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल भी नल मेथड। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक पोटेंशियोमीटर एक डिजाइन किया हुआ है। एक आपके पास वोल्ट मीटर है, ये नॉन ये बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, नॉट वोल्ट मीटर। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों वोल्ट मीटर ये फिक्स हो गया। ये बैटरी का आपके पास एक पोटेंशियल दिया हुआ है, ये नॉन वैल्यू हमारे पास। अच्छा, ये आपका हाई रेजिस्टेंस इस जगह पे लगा होता है, साथ ही हमारे पास एक एमीटर लगा होता है। तो करंट यहां से गुजर के ये हमने इनके दो टर्मिनल्स, दो साइड्स पर आप देखें ए और बी के बीच में एक बड़ी सी वायर लगाई है। ये वायर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आपने पढ़ा है ना कि ग्रेटर इज द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस। आपको इसी चैप्टर में इनफैक्ट मैंने पढ़ाया था, इसी में पढ़ाया था। यस, सो ये गिल्वानोमीटर और लगा हुआ है। गिल्वानोमीटर के साथ ही हमारी एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है और साथ ही हमारे पास एक जॉकी लगी हुई है। जॉकी एक स्लाइडर होता है, एक स्लाइडर। उसको स्लाइड करके हम करंट को कम, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं एक्चुअली। तो ये हम इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम की ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट का देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला और ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल आपका बैटरी का, अगर फर्ज करें अगर जॉकी मैंने टच कर ली है, जॉकी को मैं यहां टच नहीं करता है, यहां टच करता हूं फर्ज करो, तो आपका नेगेटिव और नेगेटिव साथ जुड़ गया, पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। तो एक्चुअली होगा क्या, इन दोनों में से जो बैटरी अच्छी हिम्मत वाली होगी, जो पहलवान हिम्मत वाला होगा, वो दूसरे को गिरा देगा। तो जो बैटरी थोड़ी सी हिम्मत वाली होगी वो दूसरे को स्वीप करके निकल जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम इस जॉकी को यहां से चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये ले जी, जॉकी को मैंने हिलाया, मैं इस जगह पे टच किया और गिल्वानोमीटर को चेक करता जा रहा हूं साथ साथ। गिल्वानोमीटर में अभी भी डिफ्लेक्शन मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस को बढ़ा मैं यहां लेके जा रहा हूं। फर्ज करें मैं इस पॉइंट पे लेके जाता हूं जॉकी को, यहां जाके हमारी जॉकी जो है वो गिल्वानोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी हमारा यहां से करंट हमारा नहीं चल रहा, यानी बिल्कुल गिल्वानोमीटर में जो आपकी नीडल है वो बिल्कुल जीरो पे मौजूद है इस जगह पर। जहां ऐसा होगा हम उसको रोक लेंगे। ये एक्चुअली इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हुआ क्या स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ओहम लॉ में कि V इज इक्वल टू आई आर है। फर्ज करें हम करंट को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी I को कांस्टेंट मान ले हम, ठीक है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। ये हमने पढ़ा था, यानी ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस मोर इज द वोल्टेज।
लेस इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द वोल्टेज। इसको नंबर 1 बना के हम यहां रख लेते हैं। अब एक चीज मैंने आपको और भी पढ़ाई हुई है, वो क्या है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है रो एल ओवर ए के। ये भी हमने पढ़ा था अगर याद हो तो। रो कहते हैं आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, और एल जो है स्टूडेंट्स ये लेंथ ऑफ द कंडक्ट रेजिस्टर है, और ए हमारे पास जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। फर्ज करें अगर हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये जो वायर है स्टूडेंट्स जो हमने यूज की है, एक ही मेटल की वायर है, तो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओवरऑल एक ही जैसी रहेगी, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक होती है, इसका एक्सट्रिंसिक किरदार नहीं होता, यानी ये उसकी नेचुरल होती है। सो ये एक ही जैसी रहेगी। एरिया अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक ही जैसी तार ली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही जैसा हो, सो रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, ये याद रखिएगा। अब देखें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और इसी तरह रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो एल ओवर ए के। अगर फर्ज करें मैं इन्हीं दोनों को यूज कर लूं, यानी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, मान लिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है, यानी हम डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि वोल्टेज बढ़ने से, लेंथ बढ़ने से एक्चुअली वोल्टेज हमारे पास बढ़ जाती है, ठीक है। जितना आप लेंथ बढ़ेंगे पोटेंशियल जो है उसका ज्यादा हो जाएगा उस जगह। ये एक्चुअली इस चीज पे सारा काम कर रहा होता है। ये नल क्यों हुआ था? जितना जितना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उतनी वोल्टेज ज्यादा होती जाएगी, जितना आप रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे उतनी आपकी वोल्टेज भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फिर आखिरकार एक पॉइंट आएगा जहां गैल्वानोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उस मदद से आप आराम से उस पॉइंट का पोटेंशियल या इवन आप लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको पोटेंशियल नोन हो तो। वैसे पोटेंशियल आपको नहीं पता तो आप लेंथ से, वैसे ही लेंथ आपका तो मेजरिंग टेप से भी फाइंड हो सकता है, या मेजरिंग रॉड से, मीटर रॉड से फाइंड आउट हो सकता है हमारे पास। तो बहरहाल आप ये भी कर सकते थे कि अगर V इज इक्वल टू आई आर है, I इज इक्वल टू V ओवर R है, मैं अगर इस सॉरी R इज इक्वल टू V ओवर I है, अगर मैं इस R की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दूं, ये इसमें, तो V ओवर I इज इक्वल टू रो L ओवर A हो गया। I डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इज इक्वल टू रो I L ओवर A हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है। अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं, इसको कांस्टेंट मानूं, इसको कांस्टेंट मानूं, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के हो जाता है। यानी देखिए करंट को कांस्टेंट माना, यहां मैंने ऑलरेडी बताया था, और ये रो और ए वैसे ही कांस्टेंट होंगे हमारे पास, क्योंकि उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थ्रू आउट एक ही जैसा रहेगा, और ए एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक ही जैसा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लेंथ के बराबर है। सो आई थिंक दिस मेक सम गुड सेंस, ये आपका अच्छा सेंस बनाता है अगर हम इसको इक्वेशन के मेथड से ले चले तो। डियर स्टूडेंट्स, इसी गैल्वानोमीटर को हम पोटेंशियोमीटर को हम दो डिफरेंट ईएमएफ को कंपैरिजन के तौर पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे यूज किया जाता है? सो एक्चुअली एक और इसका है कंपेयरिंग E1 एंड E2। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास सर्किट है वो ये देखें। सबसे पहले आपने एक बैटरी, नोन बैटरी आपने लगानी है, यहां आपने हाई रेजिस्टेंस लगाना है, ये की है, की के प्रेस करने से आपका करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपने E1 लगा दिया। पहले आपने E1 लगाना है, ये E1 लगा दिया आपने। अब आपने क्या किया, जॉकी को हाथ में रखा, ठीक है। जैसे ही आपने की को ऑन किया और ये की भी ऑन की, अब आपका एक्चुअली करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अच्छा, जब तक आपने जॉकी नहीं लगाई थी तो करंट के पास रास्ता था ये जाने, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जॉकी के बाद उसको डिवाइड कर दिया पोटेंशियल को, आपने क्या किया, जॉकी पकड़ी, ये यहां से, ये आपके पास E1 है, ये आपने जॉकी यहां से ट्राई की, यहां, जैसे यहां लगाई,
आपने देखा गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन आपके पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस की को आपने ऑन नहीं करना, E2 को, ठीक है, इसको ऑफ ही रखना अभी, क्योंकि अभी हम E1 का काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, अगेन की को ऑन किया, आप करंट फ्लो किया और E1 का, ये हमारे पास E1 है, ये भी पोटेंशियल वो भी पोटेंशियल, जब दोनों आमने सामने हो जाएंगे, सो यू नीड टू फाइंड अ पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गैल्वानोमीटर इज 0। तो आपको वो पॉइंट फर्स्ट करें इस पॉइंट पे मिल गया। अब यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसका नाम हमने L1 रख दिया, तो उसका नाम हमने L1 रख दिया। ये तो था हमारे पास फर्स्ट ईएमएफ से। तो आपने एक चीज इसी जगह पे पढ़ी थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते होते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है द टोटल वोल्टेज इन अ यूनिट लेंथ। एक लेंथ के हिसाब से कितनी वोल्टेज है। अगर वोल्टेज E1 है हमारे पास, तो जो लेंथ होगी वो L1 होगी, जो हमने नाम रखा हुआ है, इन दोनों की रेशो। अब हमने क्या किया, दोबारा हम इस की को ऑफ कर देते हैं, अब इस की को ऑन करते हैं। नाउ स्टार्ट इट अगेन। वो की ऑन किया, करंट गुजरना शुरू हुआ, हमें लेंथ 1 ऑलरेडी पता चल चुकी है, हमने लेंथ 1 यहां से यहां तक की मेजर की है, मेजरिंग टेप से या मेजरिंग रॉड से। अब हम क्या करते हैं, हम इस की 2 को ऑन करते हैं, ये ऑफ किया। अब इसके साथ जॉकी हमने ढूंढनी शुरू की। फर्ज करो ये जॉकी इस जगह पर अटैच करने से हमारा यहां नल हो जाता है, यानी हमारे पास नेट रिजल्ट 0 आ जाता है, यानी ये यहां से यहां की लेंथ हमारे पास L2 बन जाती है। L2 में हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है फिर हमारे पास E2 ओवर L2 हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से जाहिर किया था, K इज इक्वल टू E1 ओवर L1 है, L1 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो E1 इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा। तो इसी तरह यहां भी K इज इक्वल टू E2 ओवर L2 है, L2 को यहां लेकर आए तो E2 इज इक्वल टू होगा KL2 पे। सो ये हमारे पास नंबर 1 और ये हमारे पास नंबर 2 आ गए। सो पहले हमने इसकी मदद से जॉकी का 0 फाइंड किया था गैल्वानोमीटर का, फिर इसको ऑफ करके इसको ऑन करके हमने 0 फाइंड किया। दोनों में हमारे पास ये 2 डिफरेंट रिजल्ट आ गए। इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमारे पास K से कैंसिल हुआ, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हमारे पास आ जाएगा। तो हम दोनों जो बैटरीज हैं, जो सेल्स लगाए हुए हमने, ये इन दोनों का कंपैरिजन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें अगर एक की वैल्यू पता नहीं चल जाए, फर्स्ट करो ये जो था हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। अगर E2 मुझे पता चल जाए 10 है, वो भी 10 वोल्ट है, तो 10 वहां चला जाएगा, 30 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इससे कैंसिल हुआ, 15 वोल्ट हमारे पास E1 हो जाएगा। सो एक अगर नोन हो जाए तो दूसरी ईएमएफ भी हमें इजीली पता चल सकती है। आई होप आप लोग इसको समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 3 है कि हम इसी पोटेंशियोमीटर को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के लिए भी यूज करते हैं। यानी ये बैटरी जो हमारे पास दी हुई है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि R है, अगर इसको फाइंड करना हो तो क्या मेथड होगा। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक बैटरी लगाई, की लगाई, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ जोड़ा और आपका ये एक ईएमएफ सोर्स यहां मौजूद है, इसका आपने फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास C से D तक 2 टर्मिनल्स दिए हुए। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे और इस जॉकी की मदद से स्टूडेंट्स हम इस लेंथ पर ना इसको चलाना शुरू कर देंगे, स्लाइड करेंगे अनटिल और अनलेस हमें इस गैल्वानोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन आ जाए। जैसे 0 डिफ्लेक्शन आ गई, फर्ज करें इस पॉइंट पे आ गई एग्जांपल, तो आपने यहां से यहां तक की लेंथ का नाम L1 रखा है। और आप जानते हैं कि जो बैटरी ने ईएमएफ दी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ 1 के। ये आपको मैंने स्टार्ट में ही लेक्चर में बताया था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, इसको नंबर 1 नाम देके रख दें। अब हमने क्या किया, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड किया।
जैसे ही हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोड करेंगे, अगेन अब हमने फिर जॉकी को यूज करना है। इस पूरे रेजिस्टेंस पे आपने स्लाइड करना है और यू गोना फाइंड अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां से यहां तक जिसकी लेंथ L2 होगी, उस जगह पर गैल्वानोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन देगा। जिस जगह पे वो जीरो डिफ्लेक्शन देगा, आप उसकी L2 को मेजर कर लें कि वो कितनी है। तो बिफोर डूइंग दिस एक बात याद रखें, बैटरी ने जो ईएमएफ दी थी ना, वो टोटल आई आर इक्विवेलेंट के इक्वल है। आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट आर का मतलब होता है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी E ओवर आर प्लस आर। जिस तरीके से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एल के हुआ था, जब हम इसका करेंगे E यानी वोल्टेज फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आई आर के इक्वल होगा। हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? आर ओवर आर प्लस आर, और ये हमारे पास दिया हुआ है आर, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गई। ये वोल्टेज भी स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L2 के, बिकॉज नाउ वी हैव लोडेड दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो हमने लगाया। तो इसको नंबर 2, ये इसको स्मॉल r से नाम दे दें, इसको नंबर 2 का नाम दे दें। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। और स्टूडेंट ये वोल्टेज हमारे पास ई आर ओवर आर प्लस आर के इक्वल है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी L2 के। अब हमारे पास दो डिफरेंट, बल्कि इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दें। एक हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी मौजूद है, एक ये। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, क्योंकि ये भी इक्वल टू कांस्टेंट L1 होगा, यानी E इज इक्वल टू कांस्टेंट L1, और ये भी हमारे पास ई आर ओवर आर प्लस आर इज इक्वल टू कांस्टेंट L2 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा? E ओवर ई आर ओवर आर प्लस आर, ये हमारे पास है कांस्टेंट L1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट L2। तो कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो गए, ई आपस में कैंसिल हो गया, आर प्लस आर जो कि नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का रिलेशनशिप ये हो गया। अगर आपको ये रेजिस्टर पता हो तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना आसान है, क्योंकि ये नोन वैल्यूज है आपके पास। अगर इंटरनल पता हो तो ये रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस मदद से हम ये लोड रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर से अच्छी चीजें सीखी होंगी। कमेंट में लाजमी शेयर करके अपने थॉट्स बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।